कभी बॉलीवुड में रिश्तों की काफ़ी अहमियत हुआ करती थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों के अंतराल में न सिर्फ बॉलीवुड से जुड़े लोगों के आपसी रिश्ते बिखरे हैं, बल्कि भारतीय सिनेमा में भी पारिवारिक रिश्तों की कहानियाँ गायब हो गई हैं। अब फिल्मों में रिश्ता नज़र ही नहीं आता, मगर 1987 में फिल्म इंतकाम के निर्मा निर्माण के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले फिल्मकार सुनील दर्शन हमेशा रिश्तों को अहमियत देते आए हैं। अपने निजी जीवन में सुनील दर्शन ने रिश्ते निभाते हुए कई मिसालें पेश की। उनके निजी जीवन की इस खूबी की झलक उनकी हर फिल्म में नजर आती है। 2001 में प्रदर्शित फिल्म एक रिश्ता में सुनील दर्शन ने जिस अंदाज में बाप बेटे व पारिवारिक रिश्ते को उकेरा, उसके चलते फिल्म के प्रदर्शन के बाद लोग उनके पैर छूकर उनका धन्यवाद अदा करते नजर आ रहे थे। तो वहीं लंदन सहित विदेशी शहरों में फिल्म एक रिश्ता देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। आइए आज हम फिल्मी संगम में सुनील दर्शन से जानते हैं कि फिल्म एक रिश्ता का जन्म किस तरह हुआ था। फिल्म एक रिश्ता से अमिताभ बच्चन, जूही चावला, राखी जैसे कलाकारों के जुड़ने की रोचक कहानी। चलिए सर, जब किसी डायरेक्टर की फिल्म सफल हो जाती है तो उसको लगता है कि जो कुछ मैंने सोचा वही सच होता है। क्या वो अगली फिल्मों में ऐसा कुछ था आपको? नहीं, मेरी जो विश्वास था ना, उसको जानवर ने बल और दे दिया सर। जानवर के बाद मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं क्या शुरू करूं। कहानियां मेरे पास अपनी सब कहानियां, मुझे एक आदत है बैठ के पेपर पे लिखते रहने की, तो मैंने कुछ कहानियां लिखी हुई थी। तो मुझे एक दिन अक्षय का फ़ोन आया और मुझे, सर जब ये तो हो गया, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? मैंने कहा सोचा नहीं। बोले आप सर अब मेरे घर आइए, खाना खाता साथ में। तो मैं उस दिन आउट ऑफ स्टेशन था, वापस आया और डायरेक्ट उसके घर गया। तो उससे बातचीत शुरू की, मुझे क्या बनाना चाहोगे? तो कई कुछ कहानियाँ देखता हूँ। नहीं कुछ तो आपने सोचा होगा। मैं चलो ठीक है, कुछ सुनाने की कुछ सुना देता हूँ। तो मैंने उसको एक रिश्ता की कहानी सुनानी शुरू की। हम दोनों ऐसे आमने सामने बैठे हुए थे, ऐसे जैसे हम यहाँ बैठा हुआ, उसको पता नहीं पड़ा। तो मैंने नोटिस किया, मैं जब उसको कहानी सुना रहा तो ग्रेजुअली सोफे से खिसकते ना नीचे आके बैठ गया। मुझे ऐसे देखता रहा। मैं एक चीज़ तो डेफिनेटली समझा कि ये कहानी से कनेक्ट हो गया है। और जब कहानी खत्म हुई तो देखा, सुजी बहुत खूबसूरत कहानी, हम ये फिल्म कब शुरू करने वाले हैं? देखा अक्षय, मतलब तो फिल्म का फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना है अभी फिल्म को, ये मेरी कहानी का ड्राफ्ट है। वंडरफुल, जब भी शुरू लेट्स स्टार्ट दिस में, बहुत खूबसूरत फिल्म। इस पे फादर कौन होंगे? तो मैं कहता, मैंने सोचा ही नहीं। अब इस सवाल के साथ सोचा ही नहीं, सोच के कुछ मार्केट में जिक्र हुआ होगा कि भाई मैं नेक्स्ट फिल्म शुरू करने वाला हूँ, कि मैं सुबह गाड़ी में ऑफिस आ रहा था, खुद ही चल रहा था उस वक्त। तो मुझे कॉल बजा, फ़ोन उठा लिया और अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ थी। वो आवाज़ जो 30 साल आपके कान में गूंजी हो, एक दिन आपके फ़ोन में गूंजे, तो अब कैसे लगे? वो चलता था आजकल उनका केबीसी, तो उसके दिमाग में जो कंटेस्टेंट्स जो बुलाए जाते हैं, अगर उनको किसी नाम किसी की आवाज़ सुनाई देती होगी तो उतना एक्साइटमेंट मुझ में भी था। तो मैंने अपनी गाड़ी साइड पे की और उनसे बात की। उन्होंने कहा, सुना फिल्म बना रहे हो और क्या मेरे लिए उसमें कोई रोल होगा? सर डेफिनेटली सर, मैं आपके पास आता हूँ, आपको मिलता हूँ। उन्हें मिला, उन्हें कहानी सुनाई, उन्हें ओके कर ली। एक रिश्ता का जन्म हुआ और हीरोइन कास्ट करनी थी तो करिश्मा कपूर, जो मेरे साथ सही चली, उसके साथ आई हैड टू रीपे हर बैक, तो उसे कास्ट किया उस फिल्म में। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था बहन का, जो शायद उस फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। वो बहन की कास्टिंग बहुत डिफिकल्ट थी, लेकिन समय जब सही चलना होता है क्या होता है, कहीं ना कहीं से जूही चावला का सेक्रेटरी मेरे ऑफिस आ गया, और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो उसको ऐसे ऐसे फिल्म बना रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, उसमें ऐसा रोल है, तो तुम जूही को क्यों नहीं कास्ट कर देते? जूही करेगी, जूही करेगी, ठीक है। तो जूही से मुलाकात हुई, जूही ने बोला ऑफ कोर्स क्यों नहीं करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, अमित जी की बेटी थी, अक्षय की बड़ी बहन थी, कास्टिंग बहुत डिफिकल्ट थी सर, किसको कास्ट करते हैं? मुझे तो बहुत टाइम लगा समझने को, तो समय क्या है ना, सर मैंने नहीं कास्ट किया, खुद ही मिल गई मुझे, और एक रिश्ता शुरू होने लगी, सेट लग गया,
फिल्म शूटिंग शुरू होनी थी कि 2 दिन पहले मेरे पास जूही के सेक्रेटरी फिर आया। मैंने कहा तो बड़ी प्रॉब्लम होने लगी, क्या हुआ? वो तो प्रेग्नेंट हो गई है, आपकी फिल्म 8-9 महीने की डेटें थी। अरे बाप रे बाप, अब कैसे फिल्म बनेगी? मतलब फिल्म ड्रॉप नहीं कर, उसको ड्रॉप नहीं करना, तुम रुको 2 दिन का इंतज़ार करो, मैं तुम्हें 2 दिन बाद बताता हूँ। मैंने कहा कोई डेट कैंसिल नहीं है। मैंने अक्षय को फ़ोन किया, अक्षय बोला जो जैसे आप चाहो डेटें सारी आपके पास है। अमित जी को कॉल किया, उनको मिला, उनको समझाया। अरे 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 मेरी तो डेटें सारी करण जौहर की फिल्म बना रहे, कभी खुशी कभी गम, मैंने उसको डेटें दे दी हुई हैं, लेकिन एक काम कर सकता हूँ का ये उनको तो उनके पास रोज़ 9 to 6 है, तो आप एक काम करो, आप मेरी शूटिंग रोज़ शाम को 7 बजे से सुबह 2 बजे तक करो, लेट नाइट तक। तो मैं सोचा ऐसे भी होता होगा, लेकिन सुना था भाई अमित जी काम आवर्स घंटे नहीं गिनते। ठीक है ऐसे कर लेते हैं। सेट फिर रिज्यूम किए और 4 महीने में एक रिश्ता फिल्म कंप्लीट हो गई, 2 सीन छोड़ के। और वो तब तक वो दिखना शुरू हो गया था जूही का, और दोनों सीन में जूही का बैलेंस था। तो हमने फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह सब कंप्लीट किया 2 सीन छोड़ के, और फिर वो फाइनल 2 सीन शूट करके फिल्म रिलीज करते हैं। एक रिश्ता की रिलीज के बाद किस तरह के रिस्पांस आपको मिले थे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं परिवार के रिश्ते की बात थी, पिता पुत्र के रिश्ते की बात थी। एक रिश्ता की रिलीज के वक्त मैं मैं कहूँगा मैं बहुत मेंटली सुन था। उस ज़माने में क्या कुछ अंडरवर्ल्ड वगैरह के बहुत प्रेशर शुरू हो गए थे, और क्योंकि मैं इंडस्ट्री के प्रोटेक्टेड लोगों में से नहीं था, तो वो प्रेशर्स दिमाग पे और फैमिली वगैरह सबके ऊपर शुरू हो गए थे फिल्म के, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं निकलता था। लेकिन मैं यहाँ से बॉम्बे छोड़ के कुछ दिन के लिए मैं लंदन चला गया। जब वहाँ गया और मैंने वहाँ पे जाके मैं सिनेमा हॉल्स पे जाता, तो गाड़ियाँ वहाँ पे बड़ी बड़ी मिनी बस टाइप की गाड़ियाँ फैमिली वाले रखते हैं, तो मैं देखता एक गाड़ियों से नॉर्मली हम लोग 4 निकलते हैं, वहाँ से 12-12 निकल जाते थे, मिनी बस टाइप की आती थी फिल्म देखने। तो मुझे समझ आई कि फिल्म एक्चुअली कितनी अप्रिशिएट हुई है, कि मैं फोकस इतना यहाँ रिलीज के बाद तो था ही नहीं फिल्म के ऊपर, अपने खुद पे फोकस कर रहा था। और मैं मतलब वाकई बहुत 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 अच्छा लगता था मुझे, मतलब इतना एहसास खुशी का जो बोलते हैं ना, उस फिल्म के रिलीज की तकलीफ बहुत थी, लेकिन इतना खुश होता था कि मेरी कन्विक्शन की वो कहानी इजी भी है लेकिन बहुत डिफिकल्ट कहानी थी, और मेरी कन्विक्शन को ऑडियंस फिर सपोर्ट कर रही थी, तो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता था। मैं वापस आया बॉम्बे, तो मुझे एक पार्टी पे इनवाइट किया गया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री की पार्टी थी, तो वहाँ गया। सिर्फ वहाँ ही नहीं बल्कि कुछ महीने तक उसके बाद मैं जहाँ भी जाता तो मेरे पास लोग सामने से आते, कभी कोई बुजुर्ग होता, कभी कोई यंगस्टर होता, और कोई आके मेरे पैर छूता, कोई आके सीने से लगा लेता, और मैं सोचते क्या हो रहा है। वो एक ही चीज़ बोलते बोलते हमारे रिलेशनशिप हमारे फैमिली में बहुत डिस्टर्ब थे। तुम्हारी फिल्म देख के हमारी फैमिली ने हमारी रिलेशनशिप रिपेयर किया हमने। कितना आपको कितनी खुशी हो सर कोई आपको इतने लोग आके बोले कि हमने हमारी रिलेशनशिप्स हमारी फैमिली को रिपेयर किया। मेरे लिए इससे बड़ी सक्सेस नहीं हो सकती थी। आपके परिवार के किसी सदस्य ने, आपके पिताजी ने या आपके नाना वगैरह जो भी रहे होंगे उस वक्त, इस फिल्म को देखने के बाद क्या कहा था? मेरे फादर को फिल्म बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो मेरे बहुत साल बाद वो मुझे हमेशा समझते थे भाई, मुझे बताते नहीं थे, बोलते नहीं थे, वो डेमोन्स्ट्रेटिव। तो बहुत साल बाद मुझे एक वकील रहते थे हमारे बिल्डिंग में, तो उन्होंने आके मुझे कहा कि तुम्हारे फादर जब तुम्हारी फिल्मों के बाद मेरे साथ तुम्हारे फादर जिक्र करते थे, ही वॉज ऑलवेज वेरी प्राउड ऑफ यू। आई फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी। मेरे लिए तो मतलब आई फेल्ट कि ज़िंदगी में एक अचीवमेंट हो गई।